गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और क्या है ना, चाहत को तैयार कर दिया है और मैं अब ना उसका ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। और वो बोले कि ब्रेकफास्ट में मुझे आज आलू के पराठे खाने हैं, तो बस उसके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। तो अब मैं आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ और आप भी आ जाइए, आलू के पराठे खा लीजिए। क्योंकि सुबह सुबह जब हम आलू के पराठे के साथ चाय पीते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाएं तो फिर क्या बात है। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ आलू के पराठे खा लीजिए। क्योंकि ब्रेकफास्ट में अभी मैं यही बना रही हूँ, तो उसको पसंद है तो मैंने सोचा चलो रखे थे। मैंने उसके लिए अलग से आलू निकाल के भी रख दिए थे कि इसको सुबह जब जाएगी तो इसको मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगी। तो बस उसके उसके लिए मैंने आलू रखे थे और बोल रही थी जल्दी जल्दी मेरे लिए बना दो, क्योंकि फिर उधर बच्चे हैं तो भूख भी लग जाती है। तो कभी ऐसा होता है ना कि ये खाती भी नहीं है, तो मैंने इसको पूछा खा लेगी तो मैं 2 पराठे बना दूंगी, अगर नहीं खाएगी तो मैं एक भी नहीं बना के दूंगी। कह रही है नहीं मैं 2 खा लूंगी। तो बस उसके लिए अभी 2 पराठे बनाने जा रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ। चाहत के लिए ना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्योंकि ना तैयार मैंने इसको कर दिया था। मगर ये क्या है ना, अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाने बैठ जाऊँ ना तो ये इसको होता है कि मम्मा ब्रेकफास्ट बना रही है, और ये क्या करती है, टीवी देखने लगती है, मोबाइल देखने लगती है, और खुशी सोई होती है और फिर वो उठ जाती है, तो फिर ये इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो बस मैं इसको बोलती हूँ कि तू फटाफट स्कूल चली जा, नहीं तो फिर ना ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हैं। तो अब देखिए मैं इसका फटाफट पराठा बना रही हूँ। और ये देखिए पराठा मेरा बनके तैयार हो गया है। और चाहत को मैंने स्कूल भेज दिया था, इसके नानू छोड़ आए थे और ये नानू इसके आ गए और मैं उनको पराठा दे रही थी। पराठा दे के मैं ना अपने लिए चाय भी एक साइड पे रख दी है। ब्रेकफास्ट हो गया मेरा, बन गया ब्रेकफास्ट। अब मैं बना रही हूँ चाय और एक साइड पे चाय रख दिया, दूध हो गया मेरा गर्म। और पराठी भी मेरी मिनिमम मैंने बना लिया है, मेरी पराठी बन गई है मेरी। और अब मैं चाय बना के पराठी खाऊंगी चाय के साथ। ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट बन गया था और मैं खा रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो सुबह खाती नहीं हूँ, मगर अगर आलू के पराठे हो या गोभी के या फिर कोई भी पराठे है ना, वो मैं खा लेती हूँ। और साथ में मैं खुशी को भी खिला रही थी। और आज मैं अपने ससुर जी के रूम में थी, क्योंकि मेरे रूम में ना आज अंधेरा बहुत लग रहा था, तो इसलिए मैं इनके रूम में बैठ के ना ब्रेकफास्ट कर रही थी। अब देखिए मैं ना अपने रूम में आ गई हूँ और अपने रूम की ना मैं चादर बिछाऊंगी, क्योंकि ना ये मुझे बोल रहे थे कि ना चादर चेंज करना, क्योंकि ये अभी ठंडी चादर है। तो मैंने बिछा रखी थी, तो ये बोले कि गर्म चादर बिछाओ, अभी रात को ना मतलब ठंड हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं ना गर्म चादर बिछाने जा रही थी। चादर से ना मतलब रात को ठंड नहीं लगती है। तो मैं ना बस वही बिछा रही थी, तो घर में कोई था नहीं। तो क्या हुआ ना, मैंने बोला कि अब मैं तकिए उठाऊंगी तो कहाँ रखूंगी, इसलिए मैंने ना एक कुर्सी पे ना सारे तकिए रख दे कि अगर चादर बिछा लूँगी ना फिर तकिए आराम से उठा के ना बेड पे रख दूँगी। तो इसलिए मैंने सारे जो तकिए थे ना वो मैंने कुर्सी पे रख दिए। और फिर पे सारे बिस्तरे रखने के बाद ना मैं कहा चलो मैं चादर बिछा लेती हूँ। तो बस मैं भी चादर बिछा रही हूँ। और ना मुझे ऐसे लग रहा था कि ना मैं पीछे गिर जाऊंगी, मतलब कि, और क्योंकि मेरे बिल्कुल साइड पे ही मैंने कुर्सी रखी थी, और मैंने कहा अगर गिर गई तो सारे जो तकिए ना वो कुर्सी पे पड़े वो सारे गिर जाएंगे। इसलिए मैं बहुत आराम से ना चादर बिछा रही थी। और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, दिल से थैंक यू सो मच। मगर सब्सक्राइब जो लोग वापस लेते हैं ना, वो मुझे सच में ना बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि सब्सक्राइब जब करते हैं तो फिर वो वापस ले लेते हैं। क्या होता है ना, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं करना है तो वो नहीं करें, ये नहीं है कि करके उसको वापस ले लें। क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि अगर किसी ने सब्सक्राइब करना है तो वो करे, अगर नहीं करना है तो मतलब वो वापस लेके मतलब वापस लेगा और फिर करेगा, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और मैं पता नहीं कितनी बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ आप लोगों को, मगर अब बोल बोल के मैं अभी थक गई हूँ, क्या करूँ। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ ना, जो मेरे सपोर्ट में है, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं,
तो वो तो मुझे पता है कि मेरी ऑलरेडी वीडियो भी देखते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं, मगर जो लोग सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब लेते हैं ना, या तो फिर वो नहीं करें। तो ये देखिए मेरे पापा जी आ गए हैं। तो वो क्या है ना, नीचे ना कपड़े गिरे थे तो वो उठा रहे थे, तो मैंने उनको बोला आप रहने दो। वो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, मैं उठा लेता हूँ। तो देखिए मेरी चादर भी बिछ गई थी, और अब मैं ना इस पे तकिए रखूँगी, क्योंकि अब मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था तकिए रखना, क्योंकि मैंने कुर्सी पे तकिए रख दिए थे। तो पापा मुझे बोल रहे थे कि मैं आ जाता हूँ और मैं मतलब तकिए रख देता हूँ, तो मैंने बोला नहीं नहीं रहने दो, मैं खुद से ही रख लूँगी, क्योंकि मैंने चादर बिछा लिया था। तो फिर ये देखिए मैंने तकिए वगैरह भी रख लिए थे, और ये देखिए खुशी आ गई है। अब मैं ना खुशी को मतलब तैयार करूँगी, क्योंकि ना इसके नानू बोल रहे थे इसको तैयार कर दो, और फिर मैं ना इसे बाहर घुमा लाता हूँ। और बस इसको मैं अभी तैयार कर रही हूँ। और ये क्या है ना, मतलब इतना ज़्यादा मुझे तंग करती है ना, बस इसको भी अभी मैं स्कूल में डालने वाली हूँ। तो बस इसका ना अभी मुंह मैं ना साफ़ कर रही थी तौलिए के साथ। और ये क्या है ना, मतलब मेरे हाथ में आती नहीं है, बस भागती है बहुत ज़्यादा। और तो कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या करूँ, मगर अभी छोटी है तो फिर सभी बोल देते हैं छोटी है, मतलब इतना गुस्सा मत किया कर। अब देखिए मैं इसको कपड़े डाल रही थी, और ये है ना, ये बस बोलती जा रही थी कि मम्मी मुझे ये वाला सूट डालो वो वाला, क्योंकि इसको भी होता है कि मुझे ये कपड़ा डालना है वो कपड़ा डालना है। ये छोटी सी है, मगर इसको इतना पता है कि सुंदर वाले कपड़े कौन से हैं और गंदे वाले कपड़े कौन से हैं। और ये मुझे बोलती है मुझे सुंदर वाले कपड़े डालो। तो मैं इसको बोल रही थी कि मैं तुझे सुंदर वाले कपड़े ही डाल रही हूँ, पहले तू कपड़े डाल ले, तैयार हो जा, और फिर तुम्हें घूमने जाना है बाहर तो नानू के साथ घूमने चली जाना। तो बस इसको मैं फटाफट तैयार कर रही थी कि ये तैयार होके थोड़ा बाहर चली जाए, और मैं अपना वीडियोस बना लूँगी। क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, वीडियोस बनाने ही नहीं देती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये बाहर चली जाएगी थोड़ा घूमने के लिए, तो मैं आराम से ना वीडियोस बना लूँगी। तो बस मैं इसको जल्दी जल्दी तैयार कर रही थी। और जब चाहत होती है ना, तो मतलब ये तो उसको मतलब इतना ज़्यादा उसके साथ झगड़ा हो जाता है ना इसका। तो वो स्कूल से आते टाइम ही होता है उसको कि ये मुझे मार रही है, ये मुझे ऐसे कर रही है। तो ये देखिए इसको मैंने अभी तैयार कर लिया है, ये रेडी हो गई है। अब ना मैं इसकी कंघी करूँगी, और ये डांस कर रही थी मेरे साथ। ये देखिए मैंने इसको बोला कि पहले कंघी कर ले, और ये कंघी नहीं कर रही थी, और ये देखिए डांस कर रही है आगे आगे होके। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा, मेरे को हंसी आ रही थी, तो मैंने इसको बोला कि पहले तू कंघी कर ले उसके बाद डांस कर लेना। और ये डांस करती जा रही थी। अब देखिए मैंने इसको हाथ पकड़ा है कि तू जल्दी जल्दी आ, मैं तेरी कंघी कर दूँ। और ये कंघी करने में तो इतना मतलब रोती है ना, मैं क्या बताऊँ। अब देखिए इसकी कंघी करूँगी तो इसको रोना आएगा क्योंकि ये ना कंघी करने में मेरे जैसी है, क्योंकि मुझे भी होता है ना, मैं कंघी करती हूँ मेरे को भी दर्द होता है बालों में, और तो इसको भी ऐसा ही है। तो जब इसकी कंघी करती हूँ तो ये रोती है। तो मैंने इसको बोला कि रोते नहीं है, कंघी कर ले, नहीं तो ना तू अच्छी नहीं लगेगी। तो ना ये रोते रोते चुप हो गई कि मुझे सच में ना मम्मी कंघी करेगी तो मैं रोऊंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी। अब देखिए मैं इसको इसके बालों को ना तेल लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बालों में ना तेल लगाए ना तो इसके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, मतलब अड़के वैसे निकल जाती है। अगर तेल ना लगाऊँ ना तो इसके बाल भी बहुत टूटते हैं। तो अभी मैं इसके बालों पे तेल लगा रही हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए तेल लगाते लगाते भी ना इसका रोना निकल रहा था। अब जब मैं कंघी कर रही थी मैंने इसको बोला अगर तू रोएगी ना तो मैं तेरे को कोई चीज़ नहीं लेके दूँगी। तो फिर ये चुप हो गई कि अगर मैं रोने लगी तो फिर मुझे चीज़ नहीं मिलेगी। तो बस इसका ना मैं बातों बातों में लगा के, देखिए ना रो रही है, तो बातों बातों में लगा के ना मैं इसको जल्दी जल्दी इसकी कंघी कर रही थी। मैंने देखा तेरे बाल कितने बड़े हो गए हैं, तो रोज़ रो रही है मगर मेरी बात नहीं सुन रही है मैं इसको बोल रही थी रोना नहीं है, मैं आराम से तेरी कंघी करती हूँ और तेरी कंघी हो जाएगी तो तू अपने नानू के साथ बाहर घूमने चली जाना। तो बस मैं इसका जल्दी जल्दी इसकी कंघी कर दी। देखिए इसकी गुत्त बना रही हूँ, क्योंकि पहले मैं ना इसकी पोनी करती थी, तो फिर मेरी मम्मी भी बोले कि इसकी पोनी मत कर, इसकी ना चोटी करेगी ना, मतलब गुत्त करेगी तो इसके बाल ना जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो बस अभी मैं इसकी ना गुत्त बनाती हूँ। पहले मैं मतलब दूसरी फोल्ड गुत्त करती थी। आप देखिए इसकी जो गुत्त है ना मैं दूसरी वाली करती हूँ लंबी वाली, तो इसके बाल बढ़ गए हैं। तो ये देखिए इसके बाल बढ़ गए, तो मैं इसको दिखा रही थी ये देख तेरी गुत्त कितनी सुंदर हो रखी। और ये अब स्माइल करी है क्योंकि मैंने इसकी कंघी कर दी है, और ये अब हंसने लगी है कि मेरा
कंघी हो गई है। नहीं तो ये मतलब इतना ज़्यादा, सच में बताऊँ, इतना ज़्यादा तंग करती है ना जब मैं इसकी कंघी करती हूँ। तो ये देखिए ये फिर से स्टार्ट हो गई, इसका डांस फिर से स्टार्ट हो गया। और मैं इसको बोल रही थी कि जो काम करना है पहले वो कर ले, उसके बाद तो डांस कर लेना, मगर ये सुनती कहाँ है मेरी। ये बस अपना ही डांस करती जा रही है और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना कि मैं अपनी हंसी को भी रोक नहीं पा रही। तो मैंने इसको पकड़ के बोला कि पहले ना तू तैयार हो जा, उसके बाद ना अपना डांस कर लेना। और मैं ना अब इसको, मैंने कहा चलो इसके फेस में ना थोड़ी क्रीम वगैरह लगा देती हूँ। तो अब ना इसके फेस पे क्रीम लगाने जा रही हूँ। इसकी बेबी जॉनसन क्रीम लगाती हूँ मैं, बड़ी वाली को भी और छोटी वाली को भी। तो बस इसके फेस पे क्रीम लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये क्रीम बहुत ही कम लगाती है। तो ये बोलती है मैं नहीं लगाऊंगी, फिर भी मैं इसके फेस पे लगा देती हूँ, क्योंकि जो बड़ी वाली है ना उसके फेस पे बस बेबी जॉनसन ही होता है। ये देखिए ये तैयार हो गई थी और मैंने इसको कज्जल भी लगा दिया था और ये हंस रही थी। और मैंने बोला कि तू मेरी यूट्यूब फैमिली से बात कर। और ये मेरी यूट्यूब फैमिली से बात कर रही थी और मुझे बोल रही थी मेरी मम्मा बहुत चिट्टी है। तो मैंने बोला मम्मा तेरी चिट्टी है और तू क्यों नहीं चिट्टी है तो ये मुझे मतलब बता रही थी कि आप ज़्यादा चिट्टे हो। तो मैंने बोला नहीं, मेरे से ज़्यादा तू है। फिर वो अपना काजल दिखा रही थी कि मैंने काजल भी लगा रखा है। और अब ये देखिए बहुत ज़्यादा लाड करती है और कभी कभी तो इतना ज़्यादा परेशान करती है कि मैं क्या बोलूँ। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मेरी बेटियां मेरे से ज़्यादा प्यार करती है। और ये देखिए मैंने सॉन्ग चला दिए थे टीवी में और बस ये देख देख के डांस कर रही थी और मैं इसके पीछे से वीडियो बना रही थी कि ये कर क्या रही है तो मैंने इसको बोला थोड़े अच्छे से डांस कर ले। और ये इस घूम नहीं रही थी तो मैंने बोला मैं तेरी वीडियोस बना रही हूँ। अब देखिए आज बनाऊंगी गोभी के परांठे और मैं ना गोभी छू रही थी और गोभी ना ये ना ज़्यादा ही ले आए थे कुछ। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना करना है, कह रहे सारी गोभी कर ले। तो फिर मैं सारी गोभी करने गई। ये देखिए आधी मैंने कढ़ाई में डाल दी और आधी मैंने प्लेट में डाल दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है 2-3 दिन खाते रहो गोभी के पराठे, और क्या करना है। फिर सारी गोभी बननी मतलब मैंने कर दिया है, तो फिर सारी गोभी करेंगे तो एक दिन में तो ख़त्म होगा ही नहीं। तो मैंने कहा आप 2-3 दिन में ना आप लोगों को मैं ना सिर्फ और सिर्फ गोभी वाले पराठे ही खिलाऊंगी। तो ये देखिए प्लेट में अलग से आया और कढ़ाई में अलग से आया। और ये देखिए अब मैं इनको दे रही थी कि आप ना किचन में रख दो, क्योंकि फिर मैं तो उठा नहीं पाऊँगी। तो इनको फिर मैंने साइड पे रख दिया था। तो मैंने बोला आप किचन में रख दो। इधर ना मैंने जब मैं चादर पे गोभी छू रही थी ना मैंने तावल बिछा लिया था, क्योंकि फिर ना अभी चादर बिछाई थी इसमें सारा ना गंद हो जाता है, गिर जाता है। तो बस इनको ना मैंने दे दिया था कि ये ना आप तावल लेके ना इसको बाहर ना कर दो, फिर मैं इधर से चादर ना साफ़ कर लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना ये जो गोभी है ना वो ये जो चादर है ना इसके ऊपर वो हो जाता है और फिर वो साफ़ नहीं होती अच्छे से। तो मैंने बोला पहले मैं चादर को ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर क्या होता है खाना वाना खाना होता है और फिर बच्चे भी ऊपर खेलते हैं। फिर मैंने बोला ज़्यादा गंदे गंद डाल देंगे चादर के ऊपर, तो पहले इसको तो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बस फिर वही साफ़ कर रही थी। और ये देखिए चाहत आ रही है स्कूल से और आज ना ये रोती हुई आई है, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मैंने इसको बोला क्या हुआ, मगर फिर भी इसने जवाब नहीं दिया। और बाहर मेरे गले लग के बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि ना इसको लड़के ने धक्का मार दिया था और इसके ना माथे पे चोट लग गई थी। बस इसको चुप करवा रही थी कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और ये आगे मेरे हस्बैंड में ना मेरे हाथ में कल चाकू लग गया था, तो बस इनको बोला मैंने प्याज काट दो तो ये प्याज काट रहे थे और आंखों में इनके पानी था। और मैंने बोला क्यों रो रहे हो, क्या हो गया आपको, रोते नहीं हैं। तो ये बोले अच्छा जब खुद प्याज काटती है तो खुद क्यों रोती है। तो मैंने कहा कि मैं खुद रोती थोड़ी ना हूँ, ये प्याज ही ऐसे है जो रुला देते हैं। तो मैंने कहा आपको भी तो रुला रहे हैं। तो कह रहे हाँ इसलिए तो तेरे को बोल रहा हूँ कि जो प्याज है ना ये बहुत ज़्यादा कौड़े है, इसलिए मेरी आंखों में प्याज का पानी आ रहा है। अब देखिए मेरी गोभी भी हो गई थी, अब मैं ना इसमें प्याज वगैरह डाल रही हूँ, क्योंकि अब इन्होंने प्याज काट दिए थे मुझे। तो फिर ये बोले थे अपने हिसाब से ना प्याज और नमक मिर्ची जो डालना है ना तो तू अपने हिसाब से डाल ले। तो बस मैं फिर अपने हिसाब से डाली थी। ये प्याज डाल रही हूँ मैं गोभी में। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और नमक ना थोड़ा डाला था मैंने, मतलब ज़्यादा नहीं डाला था। तो मैंने कहा गोभी मतलब कि पानी भी छोड़ देती है, इसमें पानी भी निकालूंगी तो अपने हिसाब से ही इसमें नमक डालूंगी। तो थोड़ी सी मैंने रेड चिली डाल दी थी, लाल मिर्ची,
तो हरी भी डाली थी हमने, तो मगर मैं थोड़ी सी रेड डाल दी थी कि स्वाद अच्छा आता है इसका। और देखिए अब मैं पराठे बनाने जा रही हूँ और चाय भी रख दिया, क्योंकि हमारी जो चाय साथ में ही रखते हैं, पराठे के साथ चाय होती है हमारे, तो इसलिए साथ में चाय भी रख दी। और ये देखिए मैं अभी ना इसमें गोभी भर रही हूँ पराठे में, क्योंकि मेरे को ये होता है ना कि मैं फटाफट इनको सिर्फ खाना खिला दूँ, खाना खिला के फिर मैं फ्री हो जाऊँ। तो बस यही काम करके ना मैं फिर अपना जो भी करना है तो फिर वो ही करूँगी, क्योंकि मेरे को ना एक बार किचन में चली जाती हूँ ना, फिर बाद में मैं एक बार ही निकलती हूँ, बार बार मैं किचन के अंदर नहीं आती, तो फिर मिनिमम सारा काम करके ही किचन से बाहर आती हूँ। तो ये रहा मेरा पराठा। और देखिए आज जो पराठे हैं ना मेरे, मतलब मैं आज एक पेड़े में बना रही थी, उस दिन मैंने बनाए थे वो 2 पेड़े में थे, आज मैंने एक पेड़े पे बनाया। और ये देखिए सभी ने खा लिए थे, सिर्फ मैं खाने वाली थी, तो मैंने अपना पराठा तो प्लेट में रख दिया था, चाय भी, और ये चले गए थे। तो फिर मैंने अपने पापा को बोला कि आप ना ये पराठा ना कमरे में रख देना, क्योंकि पापा फिर कमरे में अभी पराठे रखेंगे, फिर मैं उधर आराम से बैठ के खा लूँगी, क्योंकि मेरे किचन का काम अब जाके ख़त्म हो गया है। मगर अभी साफ़ करना है किचन, पहले मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद ही मैं अपना किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे ना सुबह का ब्रेकफास्ट में जो खाया था ना मैंने, आलू का पराठा, बस वही खाया है, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने बोला कि पहले मैं गरम गरम पराठे खा लूँ गोभी वाले, उसके बाद ना मैं अपना किचन साफ़ करूँगी। तो अब देखिए मैं ना पराठे खा रही थी और मेरे पापा बोले चाय तो तेरा ऊपर तक गिलास भरा है, थोड़ा सा कम कर ले। तो मैंने बोला आपको पता है कि पराठे के साथ ना मेरी चाय मतलब कप मेरा भरा ही होता है। हाँ, पराठा ना हो तो फिर चाय मैं कम पी लेती हूँ, मगर अगर मेरे पराठे होते हैं तो उसके साथ मुझे चाय ज़्यादा चाहिए। तो बस इसलिए मैं ना पराठे खा रही थी और चाहत जो टीवी देख रही थी। और बेचारी को क्या हुआ ना उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने उसको बोला कि तू ना लेट जा और तुम्हें ना मैं आज ट्यूशन से छुट्टी करा दूँगी, मतलब इसको चुप कराने के लिए मैंने इसको ऐसे बोल रही थी। और ये चुप करके लेट गई थी, नहीं तो रो रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे दर्द हो रहा है। तो बस इसको चुप कराने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं आज तुम्हें ट्यूशन से छुट्टी कराऊँगी। और बस ये मेरी बात मान गई थी कि चलो कोई बात नहीं, आज मुझे छुट्टी हो जाएगी। फिर क्या हुआ ना, मैं ना खाना खा खू के ना उसको बाद मालना मैंने इसको बोला कि चाहत अब ना जाके जल्दी जल्दी तैयार हो जा। तो बोली मम्मा अभी आपने मुझे बोला था कि आज आपने छुट्टी करनी है। तो मैंने बोला मैंने तो बस ऐसे मजाक करा था, छुट्टी नहीं करते, तेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो देखिए उसको मैंने ट्यूशन भेज दिया था। आप ये देखिए खुशी सो गई है और आज ये ज़िद करी थी कि मैं गोदी में ही सोऊंगी। तो बस इसको मैं गोदी में लेके सुला रही थी और आज मेरे इतना घुटने में दर्द हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये नीचे सो ही नहीं रही थी। तो बस फिर इसको लेके मैं ना अपनी गोदी में सुला दिया इसको। और फिर जब ये सो गई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा आराम से ना, मैं कहती आराम से रखती हूँ क्योंकि ये ना बहुत तेज़ है, ये उठ जाती है। तो ये देखिए अब ये सो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको ना आराम से बेड पे लटा दिया, क्योंकि ऐसे होता है ना कभी इसको बेड पे लटाऊँ ना तो ये उठ जाती है और उठ के फिर दोबारा बोलेगी कि मुझे गोदी में लो। और क्या है ना, मैं गोदी में बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मेरे घुटने और पैर में इतना ज़्यादा पेन होता है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये बहुत मज़े से देखिए सो रही है। और अब देखिए मैं ना किचन की सफाई कर ली थी, क्योंकि बर्तन करने थे साफ़ और मेरे बर्तन हो गए थे साफ़। अब मैं ना क्या किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि बाद में ना फिर गंदा किचन जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बस मेरा किचन भी साफ़ हो ही गया था और उसके बाद चाहत का भी आने का टाइम हो गया था। अब देखिए बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। और ये जो बर्तन है ना मेरे, ऐसा होता है ना कभी कभी जब लगाती तो सारे गिर भी जाते हैं, तो मुझे बहुत आहिस्ता से लगाने पड़ते हैं। ये देखिए किचन हो गया मेरा पूरा साफ। और अब ना मैं ना बाहर जाऊंगी थोड़ा सा। तो ये देखिए मैं बाहर आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा धूप था बाहर, तो थोड़ा सा मतलब वीडियो बनाने में भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए अंदर का नज़ारा। और बस वीडियो बना के ना मैं सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट करके तो फिर मैं आराम से अंदर बैठ जाऊंगी। तो अब देखिए मैं अंदर जा रही थी तो आपको थोड़ा सा अपना अंदर का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो बस फ्रेंड यहाँ तक ही हमारा व्लॉग था और आगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप लोग अपना ख्याल रखना और मेरी वीडियोस पूरी वॉच करना फ्रेंड्स।
बाय फ्रेंड्स।